Assalamu alaikum, dear students, and today we are doing this percentage, and we are today doing this exercise 8.1, which is based on this ratio and percentage. And today we have to solve this question number 4, which is also based on percentage. And according to this question, a football team won 10 matches out of total matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? ये जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ टोटल मैचेस, जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं वो यहाँ पर गिवन नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है। और ये भी दिया हुआ है इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, और जो परसेंटेज है इन विनिंग मैचेस की, जितने मैच उन्होंने जीते 10 मैच जीते हैं, एंड इफ द परसेंटेज ऑफ दिस नंबर ऑफ मैचेस वन इज 40% ऑफ द टोटल मैचेस, देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। उस टीम ने कुल कितने मैचेस खेले हैं। और जब हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ये जो अननोन है, जो हमें मालूम नहीं है, वही हम किसी के बराबर, किसी अननोन टर्म के बराबर, किसी वेरिएबल के बराबर हम पुट करेंगे। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस they played is equal to x। और अगर हम ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, अगर वो हम किसके बराबर लेंगे, x के बराबर। सो अब हमें इस गिवन कंडीशन के मुताबिक जाना है मैचेस वन बाय द टीम, मैचेस वन बाय द टीम। उस टीम ने कितने मैचेस जीते हैं, 10 मैचेस। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं कुल x में से उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं। सो द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इज इक्वल टू 10, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट इफ दिस परसेंटेज ऑफ विनिंग मैचेस, percentage of winning matches, percentage of matches won, matches won is equal to 40% मगर of this total matches they played, that is x, वो हमने किसके बराबर लिए, x के बराबर। so this percentage of matches they won वो है 40%, बट 40% ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो है, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास दी हुई है वो यही है कि परसेंटेज ऑफ मैचेस दे वन, दैट इज 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो 10 के बराबर है, जितने मैचेस उन्होंने जीते हैं। परसेंटेज ऑफ मैचेस दे वन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैचेस दे वन, ये हमारे पास गिवन है। सो दिस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, एंड विच इम्प्लाइज, हम इस 40% को हम अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 100, दैट यू नो परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई 100। सो हम 40 को 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ इज मल्टीप्लिकेशन, और ये है एक्स इज इक्वल टू 10। और ये अब एक लीनियर इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल में। और यहाँ पर हम इस लेफ्ट हैंड साइड में इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम काटेंगे। 10 10 are 100, 10 4s are 40, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So here we get 2 into x, just 2 into x, it is 2x
divided by this 5 is equal to 10. 2x divided by 5 is equal to 10. और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर जो है 1 के बराबर है, एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट इस 1 से 2x को मल्टीप्लाई होगा और इस 5 से 10 को मल्टीप्लाई होगा. 2x into 1 2x into 1 is equal to 5 into 10. 5 से 10 को मल्टीप्लाई होगा. So this 2x into 1 it is equal to 2x and this 5 into 10 is 50. अब चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, therefore this x is equal to, और यहाँ पर ये जो एक 2 मल्टीपल है इसको जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में, लेफ्ट हैंड साइड से RHS में जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड होगा इस 50 को. तो therefore this x is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 carry over here, it will become 10, 2 5s are 10. तो x किसके बराबर आ गया? 25 के बराबर. सो therefore ये x जो है वो हमने किसके बराबर रखा था? मैचेस 1 के, टोटल मैचेस प्लेड के बराबर. therefore टोटल नंबर ऑफ मैचेस they played is equal to 25. सो उस टीम ने कुल कितने मैचेस खेले हैं? 25 मैचेस. और इन 25 में से जब उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं तो ये परसेंटेज जो है इसकी 10 आउट ऑफ 25 की जो परसेंटेज है वो है 40% ऑफ दिस 25. और अगर हम इसको चेक भी यहाँ पर करेंगे, अगर हम चेक करेंगे कि ये जो ये 40% ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड दैट इज 40% ऑफ 25 वो किसके बराबर हमें आना चाहिए? 10 के बराबर. 10 के बराबर. सो दिस 40% इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 25. और अगर हम यहाँ पर इसको काटेंगे कॉमन फैक्टर्स, 25 1,000, 25 25 4,000, 4 1,000 और 4 10,000. सो ये 10 के बराबर आ गया. और लिहाजा ये जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है जो हमें निकालना था, दैट वी हैव टू फाइंड, इट इज इक्वल टू 25. सो द टीम हैड प्लेड 25 मैचेस. आउट ऑफ दीज 25 मैचेस they have won 10 matches and the percentage of these winning matches is equal to 40% of the total matches. and hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. आप इसको लिखकर, कापी पर लिखकर, रफ पर लिखकर आप 2-3 बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको. एंड वी विल नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5. अगर हम वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट क्वेश्चन आल्सो इज बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज. और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इफ चमेली एक लड़की का नाम है. इफ चमेली had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? और ये इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, चमेली एक लड़की का नाम है. इफ शी हैड रुपीज 600 लेफ्ट, अगर उसके पास 600 रुपया बचे, बाकी रह गए, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर टोटल मनी, जब उसने उस अपने उन पैसों में से 75% खर्च किए हैं और फिर उसके पास 600 बचे हैं,
और हमें बताना है कि वी हैव टू फाइंड हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, शुरू में इसके पास कुल कितने पैसे थे। और अगर हम इसकी सोल्यूशन लेंगे तो ये जो टोटल मनी इन द बिगिनिंग, जो इसके पास ये जो बिगिनिंग में मनी पैसे थे वो हमें मालूम नहीं, वो हम किसी वेरिएबल के बराबर पुट करेंगे। वही तो हम करेंगे लेट हर टोटल मनी that is money in the beginning be equal to rupees x। अगर उसके पास को रुपीज x थे सो उसने फिर खर्च किया कितना 75%। सो मनी spent by her that is equal to 75%। मगर किसका 75%? 75% ऑफ x, टोटल हमने x के बराबर लिया। एंड मनी लेफ्ट विद हर, जो इसके पास फिर जो पैसे बचे हैं वो किसके बराबर है 600 के बराबर। वो 600 उसके पास बच गए आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ x, आफ्टर 75% ऑफ x। और अगर हम देखेंगे ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास भी फॉर एग्जांपल रुपीज x है और जितना भी आप खर्च करेंगे वो इसमें से माइनस होगा, और जो आपके पास जो बचेगा वो यहां पर आएगा। सो दिस x इज टोटल मनी माइनस अमाउंट स्पेंट या मनी स्पेंट दैट इज 75% ऑफ x। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है जितना उसके पास रह गया दैट इज 600। सो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, according to the given condition, जो गिवन कंडीशन हमारे पास जो है मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द टोटल मनी। सो ये अगर हम मनी लेफ्ट करेंगे यहां पर, और ये किसके बराबर होगा? टोटल मनी माइनस मनी स्पेंट के बराबर भी ये होगा 70% ऑफ एक्स। सो ये मनी लेफ्ट जो है ये टोटल में से जब हम इसका एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो ये 600 यहां पर x माइनस 75% ऑफ x के बराबर भी होगा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस मनी लेफ्ट दैट इज x माइनस 75% ऑफ x इज इक्वल टू 600। वो किसके बराबर है? 600 के बराबर है। सो यहां पर ये जो मनी लेफ्ट विद हर वो 600 के बराबर है। और जब हम देखेंगे इन एक्चुअल हाउ मच शी हैड लेफ्ट विद हर दैट इज टोटल मनी माइनस मनी स्पेंट बाय हर। सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 75% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 75% डिवाइड बाय 75 by 100 of x means multiplied by x is equal to 600। अच्छा, which implies यहाँ पर एलसीएम निकालना है हमें इसका और इसका, that means 100 into x is equal to 100x minus 75 into x is 75x divided by 100 into 1 is 100 and it is equal to 600, which implies यहाँ पर ये लाइक टर्म्स दोनों हैं 100x माइनस 75x। 100x में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 75x, when we subtract 75x from 100x we will get 25x divided by 100 is equal to 600। एंड अगर हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स जो है वो हम कैंसिल करेंगे 25 1s are 25, 25 4s are 100 which implies 1/4 of x is equal to 600। और हमें अब निकालना है यहाँ पर x जो इसका डिनोमिनेटर है वो 1 के बराबर है। 1 से हम इसको
x को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से 600 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो हियर वी विल गेट x into 1 is equal to 4 into 600. 4 into 600, that which implies x is equal to 4 into 600, that is 2400. 400 400 4 6 are 20. So ये जो x हमारे पास आ गया 2400. सो यही x हमें निकालना था, वो हमने किसके बराबर रखा था? मुनी in the beginning with her. So therefore she had rupees 2400 in the beginning. शुरू में इसके पास कुल कितने पैसे थे? 2400. और अगर हम इसको भी यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, so how much she had spent? 75% of total money, that is 2400. और वो हमें किसके बराबर आना चाहिए? 600 के बराबर. तो अगर हम यहाँ पर करेंगे 75% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, यह है 75 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2400. 20 कट हो जाएंगे 20 के साथ. और ये 24 को जब हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 24 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप इसको ऐसे करोगे 24 into 75, that means 4 5s are 22 carry over here, 4 7s are 28, 22 and 8 that is 30, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 14 and 1 is 15, 14 and 1 is 15. अच्छा, 0 and 0, 5 3s are 5 and 3 is 8, 1 that is 1800. और जब हम 2400 में से 1800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां क्या आएगा? 600, दैट इज मनी लेफ्ट. सो ये जो उसने पैसे खर्च किए वो कितने खर्च किए? 75% ऑफ 2400. दैट मीन्स जब हम 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 75 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2400. 20 कट हो जाएंगे. 24 और 75 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां कितना आएगा? 1800. सो इसने 1800 खर्च किए, 1800 उसने स्पेंड की. जो मनी लेफ्ट है, जो इसके पास बचा है अब, वो किसके बराबर है? टोटल मनी शी हैड इन द बिगिनिंग माइनस स्पेंडिंग अमाउंट स्पेंट, दैट इज 2400 माइनस 1800 एंड दैट इज इक्वल टू 600. और यही 600 उसके पास लेफ्ट थे, ये इसके पास बचे थे. तो लिहाजा ये जो शुरू में इसके पास जो पैसे कुल कितने थे वो है 2400. Thank you. Have a nice day and try to solve the next question yourself.